नमस्ते। आज की राम राम। और हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। आज एक बात बताती हूँ ईमानदारी से, अगर सौरभ मेरी जिंदगी में ना होता, इतना सपोर्ट, इस कदर सपोर्ट, आधी चीजें नॉलेज वाली तो मैं उससे बटोरती हूँ कि सौरभ अब की क्या बोले। अच्छा, आज इस पे बोल दीजिए, फिर बाकी अपनी कविताएं सुनाते रहिएगा। तो कई बार डिस्कशन के बाद ये हुआ कि क्या बोलें, तो सौरभ ने कहा कि आप साइबर क्राइम पे बोलो। कुछ तो मुझे पता था और कुछ हम लोग एक प्रोग्राम भी देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, तो उससे आइडिया लगा और कुछ सौरभ से पॉइंट पूछ के लिखती गई। तो आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं बैंक में। स्वाति, क्या अक्सर ये होता है कि लोग रोते पीटते चले आ जाते हैं कि मेरा 50,000 निकल गया, मेरा ये किसी तरह से वापस दिलवाइए। वही स्वाति कहती है, जब आप लोग को इतना जागरूक किया जाता है तब आप लोग बिल्कुल नहीं सुनने को, कान देने को तैयार होते। तो फिर उससे लेके बैठी मैं डायरी और साइबर क्राइम पे लिखा सौरभ से पूछ के, जिसको फिशिंग भी कहते हैं, PHISHING, फिशिंग। तो ये आपकी बैंक की जरूरी इंफॉर्मेशन ये इन प्रकार हैं, किसी भी तरह से, चाहे लोभ से या धमकी से निकलवाते हैं। डिजिटल क्रांति का है, हम लोग फायदा भी उठा रहे हैं नेट बैंकिंग का। डरिए मत, आत्मविश्वास मत खोइए, लेकिन फ्रॉड के भी शिकार ना होइए। इसके माने ये नहीं है कि आप नई चीजें अपनाने से डरिए। अपनाइए, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, इन सब की जो सुविधा है ठेले ठेले पे अपनाई जा रही है। बस अगर कुछ जरूरी सावधानियां रख के ये इस डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश किया जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लोग फ्रॉड करना चाहते हैं। पहले आपके पास फोन आएगा कि आपकी KYC अपडेट नहीं है। ये फोन बैंक की तरफ से हो सकता है और फ्रॉडस्टर्स की तरफ से भी। तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा और डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा। ये एक धमकी कि डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप इन सब फोन पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, प्रलोभन दिया जाता है कि क्रेडिट कार्ड अपडेट कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे, लिंक पर क्लिक करिए। लिंक तो ऐसा साधन हो गया है, लिंक और OTP, ये तो बिना जाने समझे जिस समय कोई मैसेज आए, जिस समय फोन आए, काट दीजिए, ना अटेंड करिए। लेकिन लोग तब भी पढ़ते हैं। मैं जानती हूँ स्वाति महीने में 2 केस तो बताती ही आके कि आज इसके बैंक से निकल गया, आज उसके वो रोती पीटती आई, फलाना ये आई, और अच्छे खासे मम्मी पढ़े लिखे लोग। तो मेरा मतलब है कि वो प्रलोभन क्या देंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर देंगे, लिंक पर क्लिक करिए, प्रीमियम गोल्ड मेंबर बनवा देंगे और बैंक के कर्मचारी बनकर विश्वास जीतने का, इंटरेस्ट फ्री लोन देने का, इस तरह के प्रलोभन आपके पास जरूर आएंगे। और बचने के तरीके कि कोई लिंक जिसमें प्रलोभन हो कि कैशबैक हो, लकी ड्रॉ वाले, चाहे SMS से प्राप्त हो या ईमेल से, मत उसको छेड़िए, मत करिए। मेरी भी शुरू से ही आदत रही है और कुछ जागरूक होने के कारण मैं हमेशा इसको डिलीट कर दिया करती हूँ। आधा पढ़ा जहाँ ये कि लिंक इतना प्राइस निकला है, या अमेज़न वालों की तरफ से है, या मारुति कार वालों की तरफ से है, आप फौरन डिलीट करिए। तो ये बचने के उपाय जो बता रही हूँ, OTP और अपनी फाइनेंशियल, वित्तीय जानकारी किसी को ना दें। और आपके कार्ड का CVV क्या है, आपका आधार, पैन डिटेल किसी को ना दें। और सबसे बड़ी बात है जो आत्मविश्वास ना हिलने दें। आत्मविश्वास बनाए रखिए, डील करना सीखिए। एकदम से कोई फोन आए और जो जानकारी मांगे देते मत चले जाइए। अक्सर ये होता है कि कुछ सही कट जाते हैं, उनमें से होने दीजिए, लेकिन कम से कम फ्रॉड से तो बच जाएंगे आप। और कोई भी वित्तीय जानकारी किसी भी ऐप के
माध्यम से कभी न दें। अपनी नेट बैंकिंग के पासवर्ड और वॉलेट के पिन 2-3 महीने में हमेशा चेंज कर दें। ये बहुत ज़रूरी कदम है कि आप अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड बदल दें, वॉलेट का पासवर्ड बदल दें। ये लोग किसी न किसी जैसे ये, और फिर आपकी एक जानकारी जहाँ मिली उस लिंक के सहारे वो फ्रॉड आपके साथ होना ही होना है। तो किसी भी लिंक के माध्यम से पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी निजी जानकारी हो, अपलोड करने से बचें। किसी भी लिंक के माध्यम से, क्योंकि कोई भी लिंक आया आपकी जिसमें आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का जानकारी है, तो उस निजी जानकारी को अपलोड करने से बचें। कोई भी ऐप जिसमें किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन हो सकता है, वो अपने फ़ोन के आधिकारिक मार्केट प्लेस से ही, जैसे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल का, इन सब की जगह से आप करें, और बाकी किसी भी एरी गैरी नथु खैरी ऐप से न वहाँ जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। आधिकारिक जो है कि आपके गूगल है और एप्पल का प्ले स्टोर है, किसी भी थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस से ये आप ना करें। आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, रिपीट भी कर दे रही हूँ। स्टोर भी हो जाएगा। खासतौर से आदमियों को जानकारी होती है जो डील करते रहते हैं, जो नया नया इस फील्ड में उतरा है, औरतों ने जानकारी ली है, तो बहुत सी अधूरी जानकारियों से फ्रॉड औरतों के माध्यम से भी हो जाया करते हैं। और किसी भी फोन में सिस्टम अपडेट अवश्य रखें, अवॉइड ना करें। जो भी सिस्टम अपडेट आता है वो नवीनतम करें, वो आपके ही भले के लिए है। उसको टालें नहीं कि अपडेट आया है आपने टाल दिया, अरे यार स्पेस कंज्यूमिंग है, बैटरी जल्दी डाउनलोड होगी, तो ऐसा ना करें और उसको नवीनतम रखें। और कंप्यूटर में और कोई एंटीवायरस पेड वाला जरूर रखें, एंटीवायरस जरूर रखें। कंप्यूटर में, मोबाइल में भी आते हैं, और समय समय पर उन एंटीवायरस को भी अपग्रेड करते रहें। तो ये तो वो छोटी छोटी जानकारियाँ थी, एक साथ बहुत सारी दे देंगे, सौरभ से पूछ के बताते भी रहेंगे। लॉ से संबंधित भी, कुछ बैंकिंग से संबंधित 2 क्षेत्र मेरे यहाँ आपको उपलब्ध हैं, और ये जानकारियाँ बटोरना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मेरी आपकी फिशिंग की जानकारी थी और क्या सावधानियाँ बरतें। और अब मैं आती हूँ लौट के अपनी कविताओं पर। पहली कविता तो चूंकि अभी जब मैं ये आपके पास पहुँचेगा हिंदी दिवस निकल चुका होगा, मैंने लिखी है, हो सकता है आपकी पढ़ी भी हो, और मुझे अपनी कंपाइलेशन करना ही होता है। तो हिंदी दिवस पर मेरी एक कविता, मुझे तो 14 सितंबर एक षड्यंत्र सा नजर आता है। मुझे तो 14 सितंबर एक षड्यंत्र सा नजर आता है, जो हिंदी को एक दिन की अल्पावधि में समेट जाता है। माँ हिंदी, मातृभाषा हिंदी, पर शायद अपनी ही मातृभाषा पर माँ का भी जोर नहीं चढ़ पाता है। चूमना भी चाहा आकाश तो अंग्रेजी की सीढ़ी पर चढ़कर, चूमना भी चाहा आकाश तो अंग्रेजी की सीढ़ी चढ़ ग्लोबलाइजेशन का नशा चढ़ा जाता है। माँ अब अपने बच्चों के गाल प्यार से चुम्मी नहीं सिखाती है। लव यू बेबी बोल प्रत्युत्तर में लव यू टू मॉम सुनकर खुश हो आती है। ग्लोबल बनती हिंदी को अंग्रेजी के कंधों पर रख बंदूक इंग्लिश की गोलियां छोड़ आती है। जो आजकल का समय है हिंदी के प्रति, तो उसके लिए है कि माँ अब अपने बच्चे के गाल पर प्यार से चुम्मी नहीं सिखाती है। लव यू बेबी बोल लव यू टू मॉम प्रत्युत्तर में सुन आती है। ग्लोबल बनती हिंदी को अंग्रेजी के कंधों पर रख बंदूक इंग्लिश की गोलियां छोड़ आती है। मुझे तो षड्यंत्र की बू आती है। अच्छा, अब आगे चलती हूँ
कोई भी कविता निराशावादी लिखने अच्छी नहीं होती है, तो सो अभी भी लाखों लोग अलग जगाए हैं, अभी भी लाखों लोग अलग जगाए हैं, 2.5 अक्षर छोड़ प्यार है तुमसे कहने पर उतर आए हैं। और मेरी ये कविता भी तो हिंदी में लिखी जाती है, और मेरे सारे साथी साहित्यकार भला कैसे छोड़ सकते हैं हिंदी को मझधार। ये ही चप्पू चलाएंगे, हिंदी को उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ये तो थी मेरी वो कविता जो मैंने हिंदी दिवस के लिए लिखी थी। आप पढ़ भी लेंगे इससे पहले, लेकिन जब ये फ्राइडे को अपलोड होगा वीडियो, तो फिर से सुन लीजिएगा मेरे मुंह से। और अब 1-2 छोटी छोटी कविताएं और सुनाती हूँ। एक छोटी कविता बिल्कुल जस्ट नाउ, अभी उसको मैंने भी क्रिटिक की नज़र से नहीं देखा है, आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा, क्योंकि अभी लिख के सीधे सुना दे रही हूँ। जाने क्यों, जाने क्यों कांच का जिक्र लोग टूटने से जोड़कर करते हैं, जाने क्यों कांच का जिक्र लोग टूटने से जोड़कर करते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। कांच के नाजुक होने का जिक्र कर जाते हैं, कांच के चुभने पर कांच का पारदर्शी होना, स्वच्छ होना, बरसों बरस शीशा बन छवि दिखाना, छवि का धूमिल हो जाना, शीशे का बुलंदी से वही बने रहना, किसी ने न देखा। शीशे को ठेस लगाने वालों को, शीशे में बाल डालने वालों को, किर्च किर्च बिखेर देने वालों को, शीशा और दिल के टूट जाने को ना देख सके दिमाग, और ना देख सके दिमाग के कमजोर पड़ जाने को, और ना देख सके दिमाग के कमजोर पड़ जाने को, दिल के कांच को हावी हो जाने पे, यानी दिल हावी हुआ है, दिमाग कमजोर हुआ है। तो ये तो एक अभी छोटी सी अभिव्यक्ति लिखी थी। एक और सुनाती हूँ, जो कविता मैंने अपने ग्रुप में रखा था, मेरी ग्रुप एडमिन ने टॉपिक दिया था आवारगी। मज़ा आ गया मुझे, आई हैं कविताएं कम हैं, बड़ा अनयूजुअल सा टॉपिक था, तो आ रही हैं कविताएं, शनिवार इतवार की आ चुकी हैं। मैंने जो लिखी थी वो मैं आपको सुनाती हूँ। सधी संयत विचारों वाली मैं, सधी संयत विचारों वाली मैं, जाने क्या क्या उमड़ता घुमड़ता दिल में, एकत्रित कर उन्हें थोड़ा उपमा थोड़ा श्लेष से अलंकृत कर परोसी आती हूँ पाठकों के समक्ष। आज फिर निकली हूँ समंदर किनारे, आज फिर निकली हूँ समंदर किनारे, कोई नया विषय उठाने, विषय में डूबने उतराने। किंतु आकाश में निरंकुश स्वच्छंद टहलते चंद मेघदूत, करीने से बंधे मेरे बालों की चंद लटों को उड़ा ही देते हैं, करीने से बंधे मेरे बालों की चंद लटों को उड़ा ही देते हैं आवारा, चंद लटों को उड़ा ही देते हैं आवारा। मौसम की मादक मार बचते कैसे होने से आवारा, मेरे शब्द मेरे विचार बचते कैसे होने से आवारा, मेरे शब्द मेरे विचार उड़ चले हैं बूंदों का पाकर स्पर्श कपोलों पर, हंस देती हैं मेरी आंखें, हंस देती हैं मेरी यादें। खुलती मुट्ठी भटकती विचारधारा यायावर आवारा, मेरा पति मेरा प्रेमी आ खड़ा हुआ है बगल में, लेकर वेणी का उपहार, भर रही हूँ वो सुगंध सीने में, भर रही हूँ वो सुगंध सीने में। हकीकत में लापटकते हैं कुछ दूर खड़े अश्लील हंसी हंसते वास्तविक जीवन के वो आवारा। तेज कदमों से वापस अपनी कॉटेज में, अपनी अब न भटकने दूंगी, अपने शब्दों को खुला छोड़ यूं आवारा। तो आवारा पे भी दौड़ ही जाते हैं, तो यही अनुरोध है कि मेरे साथी रचनाकार भी और
ऐसे ही लिखते रहें, ऐसे ही सुनते रहें और हम लोग की ये यात्रा सतत चलती रहे। मैं भी मज़ा लेती रहूं और आप भी। अच्छा लगता है, देखते हैं कि ये कब तक चलता है या चेंज भी होता है तो किस डायरेक्शन में जाता है। बस, नमस्ते।